3 मुसाफिर सफ़र करते हुए एक पहाड़ की गार में पहुँचे और वहाँ पर इबादत में मशगूल हो गए। अचानक एक पत्थर ऊपर से लुढ़क कर गार के दहाने पर आ लगा। उसे देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे वो दरवाज़ा बंद करने के लिए ही बनाया गया हो। चुनाचे उन लोगों को वहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिखाई ना दिया। परेशान होकर ये लोग एक दूसरे से कहने लगे, खुदा की कसम, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है मगर ये कि खुदा ही कोई लुत्फ़ो करम फरमाए। कोई नेक काम करें, खुलूस के साथ दुआ करें और अपने गुनाहों से तौबा करें। उनमें से पहला शख्स कहता है, पालने वाले, तू तो जानता है कि मैं एक खूबसूरत औरत का आशिक हो गया था। मैंने बहुत ज़्यादा मालो दौलत उसे दिया ताकि वो मेरे साथ आ जाए, लेकिन जो ही उसके पास गया दोज़ख की याद आ गई, जिसके नतीजे में मैं उससे अलग हो गया। पालने वाले, उसी अमल का वास्ता हमसे इस मुसीबत को दूर फरमा और हमारे लिए निजात का सामान फराहम कर दे। बस जैसे ही उसने ये कहा तो वो पत्थर थोड़ा सा खिसक गया। दूसरे ने कहा, पालने वाले, तू जानता है कि एक रोज़ मैं खेतों में काम करने के लिए कुछ मजदूर लाया। आधा दिरहम उनकी मजदूरी मुअय्यन की। गुरूब के वक्त उनमें से एक ने कहा, मैंने 2 मजदूरों के बराबर काम किया है, लिहाजा मुझे 1 दिरहम दीजिए। मैंने नहीं दिया। वो मुझसे नाराज़ होकर चला गया। फिर इसके बाद मैंने उस आधे दिरहम का ज़मीन में बीज डाल दिया और उस साल बहुत बरकत हुई। एक रोज़ वो मज़दूर आया और उसने अपनी मजदूरी का मुतालबा किया तो मैंने उसको 18,000 दिरहम दिए जो मैंने उस ज़रात से हासिल किए थे और चंद साल से इस रकम को रखे हुए था। ये काम मैंने तेरी रज़ा के लिए अंजाम दिया था। तुझे उसी काम का वास्ता हमको निजात दे दे। चुनाचे वो पत्थर थोड़ा सा और खिसक गया। तीसरे ने कहा, पालने वाले, तू खूब जानता है कि एक रोज़ मेरे माँ बाप सो रहे थे। मैं उनके लिए किसी बर्तन में दूध लेकर गया। मैंने सोचा कि अगर ये दूध का बर्तन ज़मीन पर रख दूं तो कहीं वालिदैन जाग ना जाएं, लिहाजा मैंने उन्हें बेदार नहीं किया बल्कि वो दूध का बर्तन लिए खड़ा रहा यहाँ तक कि वो खुद से बेदार हों। पालने वाले, तू खूब जानता है कि मैंने वो काम और वो जहमत सिर्फ तेरी रज़ा के लिए उठाई थी। पालने वाले, उसी काम के सदका में हमें इस मुसीबत से निजात दे दे। चुनाचे उस शख्स की दुआ से पत्थर और खिसका और ये तीनों उस गार से बाहर निकल आए। एक दिन शैतान अपने हाथों में जंजीर और रस्सियाँ लिए हुए पैगम्बर खुदा हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के सामने ज़ाहिर हुआ। हज़रत याह्या ने पूछा, ए इब्लीस, तेरे हाथों में ये रस्सियाँ कैसी हैं? शैतान ने कहा, ये रस्सियाँ वो मुख्तलिफ किस्म की ख्वाहिशात हैं जो आदमी के अंदर पाई जाती हैं। हज़रत याह्या ने पूछा, इनमें से कोई एक मेरे लिए भी है? इब्लीस ने कहा, हाँ, जिस वक्त आप पेट भरकर खा लेते हैं तो भारीपन पैदा हो जाता है और नमाज, मुनाजात और ज़िक्र खुदा में पहले जैसी रग़बत बाकी नहीं रहती। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदा की कसम, अब इसके बाद मैं कभी पेट भरकर खाना नहीं खाऊंगा। इब्लीस ने कहा, खुदा की कसम, अब इसके बाद मैं कभी सच न बोलूँगा और ना ही किसी मुसलमान को नसीहत करूँगा। कदीम ज़माने में एक शख्स इस बात के लिए कोशां था कि दुनिया को हलाल तरीके से कमाए और दौलतमंद बन जाए, लेकिन ये ना हो सका तो फिर वो हराम के चक्कर में पड़ गया ताकि इस तरीके से अपनी दुनिया संवार ले, लेकिन वो भी मुमकिन ना हुआ। एक दिन शैतान मलऊन उस शख्स की नज़रों के सामने ज़ाहिर हुआ और उससे कहा, तुमने हलाल रास्ते से दौलतमंद बनना चाहा जो ना हो सका, फिर हराम रास्ते से कोशिश की, वो भी मुमकिन ना हुआ। क्या मैं तुम्हें ऐसी तरकीब बता दूं जिससे तुम्हारा माल ज़्यादा हो जाए और दुनियावी चमक दमक में इजाफा हो और पैरवी करने वाले अफराद की तादाद बढ़ जाए? उसने जवाब दिया, हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। शैतान ने कहा, एक नया दीन बना डालो और लोगों को उसकी तरफ दावत दो। उस शख्स ने शैतान के मशवरे पर अमल किया। अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि लोग उसके इर्द गिर्द जमा होने लगे और उस रास्ते से उसे जो कुछ चाहिए था मिल गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद अंजाम के सिलसिले में जब उसने गौर फिक्र से काम लिया तो परेशान हो गया कि उसने ये क्या कर डाला। थोड़ी सी दौलत के लिए उसने लोगों को हक से गुमराह करके उन्हें अपने पीछे लगा लिया।
अब रोज़े क़यामत खुदा को क्या जवाब देगा। ये सोच सोच कर वो बहुत शर्मसार हुआ और खुद कलामी करने लगा कि मैं नहीं समझता कि मेरी तौबा कबूल होगी। हाँ, बस एक ही सूरत दिखाई देती है कि जिन लोगों को गुमराह किया है उन्हें हकीकत से आगाह कर दिया जाए। दूसरे दिन वो शख्स अपने पैरोकारों और दोस्तों के पास आया और उन्हें बताया कि अब तक मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है वो गलत था, उसकी कोई बुनियाद नहीं थी। यह दीन और आइन शैतानी था जिसे मैंने खुद इजाद किया था। लोगों ने जब ये सुना तो बिगड़ गए कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी पहली वाली बातें सही थीं, अब तुम शक व तरद्दुद का शिकार होकर गुमराह हो गए हो। उन लोगों ने उसकी बात ना मानी और अपनी गुमराही पर बाकी रहे। जब उस शख्स ने देखा कि कोई चारा नहीं है तो उसने अपने आप को जंजीरों में जकड़ लिया कि जब तक खुदावंद आलम मेरी तौबा कबूल ना करेगा मैं इन जंजीरों को अपने से जुदा ना करूँगा। खुदावंद आलम ने उस ज़माने के पैगंबर पर वही नाजिल की कि उस शख्स के पास जाकर उससे कहो कि चाहे तुम मुझे इतना पुकारो कि तुम्हारे गले की रगें फट जाएं और बदन का एक एक जोड़ अलहदा हो जाए। कसम है मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कि मैं तेरी दुआ और तौबा कबूल ना करूँगा मगर ये कि जो लोग तेरी वजह से गुमराह होकर इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उन्हें जिंदा कर और अपने गलत दावे की हकीकत से उन्हें आगाह कर ताकि वो तेरे खुद